हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर कंप्लीट कर चुका है और उससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। उससे पहले एक चार्ट है एनसीईआरटी में, वो चार्ट हम लोग का छूट गया था। आप लोग भी आप एनसीईआरटी खोल कर बैठें और देखें कि वो चार्ट जो है आप समझ पाएँ, ताकि वो चार्ट था उसमें एक टर्म था मियोसाइट। आप लोग को अगर पता है तो बताएं मियोसाइट होता क्या है। मियोसाइट क्या होता है कि ऐसा सेल, मियोसाइट एक प्रकार का सेल है। दिस इज ए टाइप ऑफ सेल वेयर मियोसिस अकर, यानी ऐसा सेल जिसमें मियोसिस हो। अब किसी भी सेल में जब मियोसिस होता है तो क्या करता है, उसे रिडक्शन कर देता है, घटा देता है उसके क्रोमोसोम को। तो जब मियोसाइट है तो उसमें जब मियोसिस होगा तो इस मियोसाइट के क्रोमोसोम को आधा कर देगा, यानी मियोसाइट हमेशा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड में तो मियोसिस होता नहीं है, मियोसाइट डिप्लॉयड होगा। और कैसा डिप्लॉयड होगा, यह मियोसाइट कैसा डिप्लॉयड होगा, मियोसाइट जो है ये आपको जर्म सेल वाला डिप्लॉयड है, क्योंकि जर्म सेल में ही मियोसिस होता है, या गैमिटोफाइट वाले सेल में जिसमें मियोसिस होकर क्या बनाएगा, गैमिट बनाएगा। ठीक है। जैसे मियोसाइट अगर ह्यूमन का देखें तो ह्यूमन के मियोसाइट यानी ये डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस होगा जाके हेप्लॉयड गैमिट बने। तो ह्यूमन के मियोसाइट यानी उस सेल में जिसमें मियोसिस होना है, उस सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जब इसमें मियोसिस होगा, गैमिट बनेगा, गैमिटोजेनेसिस होगा, तो गैमिट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी 23 हो जाएंगे। ठीक है। ऑफियोग्लॉसम जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं 1260। तो इसमें मियोसिस होगा तो इसको आधा कर देगा, तो कितना हो जाएगा आपको, 630 क्रोमोसोम हो जाएगा किसमें, गैमीट में। ठीक है। उसी तरह एक और है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में सबसे कम क्रोमोसोम होता है, 8 क्रोमोसोम होता है, जिसमें मियोसिस होगा तो उसमें जब गैमीट बनेगा तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह और भी एनसीईआरटी में चार्ट दिए हुए हैं, उस चार्ट को देखकर उसे सॉल्व कीजिए और उसको याद रखिए, ताकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। और हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन चुना है, 6 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट्स जो है कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। तो हम लोगों ने ऑफसेट पढ़ा था। तो ऑफसेट जो है किस में बनता है, वाटर हाइसिंथ में बनता है। और वाटर हाइसिंथ में जो ऑफसेट बनता है वो कैसा डिवीजन होता है, एसेक्सुअल डिवीजन होता है। क्योंकि आपको पता है जो ऑफसेट बनता है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का पार्ट है, और इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होगा, माइटोसिस होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा माइटोटिक डिवीजन, वही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। सही बात है। ऑफ स्प्रिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लोन हमने देखा था। और क्लोन कैसा होता है, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। ठीक है। ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर। सही बात है। हम लोगों ने जूस्पोर देखा था जिसके पास फ्लैजिला होता है, और इसी कारण ये मोटाइल कहा जाता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है पोटैटो, बनाना, जिंजर
द प्लांटलेट्स एराइज फ्रॉम इंटरनोड प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम। ये तो सही बात है कि स्टेम से होता है, लेकिन इंटरनोड से होता है, ये क्या सही है? आप याद करें, पोटैटो का जैसे बताया था मैंने, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ये ट्यूबर से होता है। और रही बात बनाना और जिंजर की, तो ये बनाना और जिंजर में राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है, इंटरनोड से होता नहीं है। तो सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी देख लेते हैं, वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स द डेथ ऑफ फिश। सही बात है, इसी कारण इस वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमिट्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे? फीमेल गैमिट से, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्या कहलाता है? पार्थेनो, ये प्रोसेस कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। और ऑप्शन आप बोलेंगे पार्थेनोकार्पी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्पी वर्ड लगा हुआ है, ये फ्रूट के डेवलपमेंट में होता है। पार्थेनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। मतलब पूरे लाइफ में हम दो एग्जाम्पल देखे थे, एक बैम्बू देखे थे, बैम्बू का फ्लावर, और नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। ये दो प्लांट ऐसे थे जिसका फ्लावर लाइफ में एक ही बार होता है। बैम्बू जो है 50 से 100 ईयर्स, और नीला कुरंजी हर 12 साल में एक बार, उस अपनी लाइफ में 12 साल में एक बार फुलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ठीक है। ए सेक्सुअल में तो यहाँ हमने देख रहे थे क्लोन बनता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन, तो इसमें वेरिएशन तो होना संभव है नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा। और क्योंकि ऑप्शन में एक और पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस में तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो कैसे उसमें कोई कॉम्बिनेशन होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें कह रहा है पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, है ना। पिस्टिल जब एक साथ फ्यूज होता है तो उस क्या बनता है? सिंग कार्पस बनेगा, है ना। अब आप बोलिएगा पिस्टिलेट ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पिस्टिलेट किसे बोलेंगे? ये फ्लावर का है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट बोलेंगे, बात किए थे हम लोग। और एक और होता है एस्टेमिनेट। एस्टेमिनेट किसे बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिस्टिल और फ्यूज टुगेदर, ए का हो जाएगा आपको 3, फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, बी का गैमिटोजेनेसिस हो जाएगा 1, सी हाइफी ऑफ हायर प्लांट्स डाइकैरियोटिक हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी जो है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आप मिला लीजिएगा कौन सा है। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। आप क्या करें, हमारा लेक्चर आप देख ही रहे हैं, उस लेक्चर को कंप्लीट करें, और साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ें। लेक्चर जैसे ही आप देख लें, एनसीईआरटी पढ़ें, रिवाइज करें, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर जो 30 ईयर्स का आता है बुक, उसको आपको सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इजी होते हैं। अगर आप इजी वे में समझ रहे हैं मेरे लेक्चर को, तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद, आप आगे पढ़ते रहिए, धन्यवाद।